अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी इनसाइट्स और मैं हूं आपकी मेज़बान जवेरिया रज़ा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गवादर की हिस्ट्री के बारे में। बात शुरू करें वन बेल्ट वन रोड से, जिनका एक बुनियादी जुज़ सी पैक है और सी पैक की बुनियाद गवादर पोर्ट है। आज की इस वीडियो में हम गवादर पोर्ट की अहमियत पे बात करने वाले हैं। 1954 में जब पहली बार इस इलाके की अहमियत सामने आई तो ये शहर अमान का हिस्सा था। आज दुनिया के 196 मुल्कों के 4764 समंदरी जहाज़ों का ज़रिया तजारत की जाती। सालों पहले भी ये रास्ता तजारत के लिए इस्तेमाल होता था और अब कंटेनर से तजारत की रवायत को सामने रखा गया है। नए दौर की गवादर पोर्ट की सहूलियत एक ग्रह कदर इजाफा है। गवादर का मतलब है हवा का दरवाज़ा। 637 एकड़ पे पहले गवादर पोर्ट की ज्योग्राफिकल अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ से बहुत ममालिक तक रसाई मुमकिन है। गवादर की तारीख पे नज़र दौड़ाएं तो 8 सितंबर 1958 में पाकिस्तान ने अमान से एक छोटा सा बेआबाद इलाका जो मछलियों का गांव समझा जाता था 5.5 अरब रुपए में खरीदा। उस वक्त सुल्तान मोहम्मद शाह, जो आगा खान कहलाते थे, उन्होंने इस रकम की अदायगी में एक बहुत अहम हिस्सा अदा किया। इस मुआहदे में दो अहम शिकें शामिल थी। नंबर 1, सारा बलोचिस्तान अमान के लिए फौजी छावनी बनेगा, जिसके नतीजे में बलोची अमानी फोर्सेस को एक अहम हिस्सा देंगी, और दूसरा, गवादर के वसाइल में मजीद इजाफा किया जाएगा। 1 जुलाई 1977 में गवादर को बलोचिस्तान में शामिल कर लिया गया। फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एक मंसूबा बनाया जिसके नतीजे में गवादर को बैनुल-अक़वामी बंदरगाह में तब्दील किया जाना था। इसका राब्ता पाकिस्तान की तमाम मरकजी शाहराहों और रेलवे से जोड़ना था। 22 मार्च 2002 में हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम गवादर में तरक्याती काम का आगाज़ हुआ। मार्च 2007 में फ़ेज़ 1 कंप्लीट हुआ। गवादर पोर्ट का इफ्तिताह 20 मार्च 2007 में परवेज़ मुशर्रफ ने किया। उस वक्त के वज़ीर आज़म शौकत अजीज़ भी शामिल थे और चाइनीज़ वज़ीर इत्तलात ली शानलैंड भी शामिल थे। चाइना की तरफ से $248 मिलियन यानी कि 24 करोड़ और 25 लाख रुपए फराहम किए गए। परवेज़ मुशर्रफ ने 5 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया और यकीन दिलाया कि वफाकी हुकूमत गवादर में तालीम, सेहत और सीवरेज की सहूलियात की फराहमी के लिए मज़ीद 1 करोड़ रुपए देगी। नाजरीन, इसके अलावा बंदरगाह LNG लाने के लिए भी बेहतरीन जरिया साबित होगा, जो कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे के तहत आ रहा है। गवादर नवाब शाह प्रोजेक्ट भी इसके बाद बनाया जाएगा। इसी सिलसिले में गवादर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जून 2016 में तामीर शुरू की गई। नाजरीन, गवादर पोर्ट की सबसे बड़ी अहमियत ये है कि ये समंदर के जिस हिस्से पे वाक़ है वहाँ का पानी गर्म है, जबकि दुनिया में बहुत ही कम ऐसे पोर्ट्स ये क्वालिटी रखते हैं। गर्म पानी वाले हिस्से पे तिजारती जहाज़ों को जारी रखा जा सकता है। इस तरह से चीज़ों को समंदर के रास्ते से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना आसान होता है, जबकि ठंडे पानी में मुश्किलात सामने आती हैं। साहिली या समंदरी रास्ते ज़माने क़दीम से तिजारती रास्ते के लिए तहत इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पाकिस्तान को बहरा हिंद में छुपे हुए ख़जानों से नवाजा गया है और ये मज़ीद 2 इस्लामी रियासतों की सरहद के मालिक हैं। अफगानिस्तान और ईरान की इलाकाई सियासत में अहमियत और मरकज़ी किरदार रहा है। एक मुआशी मरकज़ के तौर पे गवादर पोर्ट ने इलाकाई ताकतों को मजबूर कर दिया है कि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें। पाकिस्तान गवादर पोर्ट की वजह से इस खिते में तमाम ममालिक से ज़्यादा अहम है। जियो स्ट्रैटेजिक पोजीशन के हवाले से भी अगर देखें तो ये बात सामने आती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर गवादर पोर्ट के ज़रिए दुनिया के ममालिक में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट शुरू हो जाए और मुख्तलिफ ममालिक अपनी अपनी करेंसीज में लेन देन शुरू कर दें तो पाकिस्तान में डॉलर की कीमत कई हद तक गिर जाएगी। और इसके अलावा बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान का सबसे पसमानदा सूबा है, उसमें बहुत सारे लोगों को रोज़गार फराहम होगा। इसके अलावा सूबा बलूचिस्तान बल्कि मुल्क भर के दीगर इलाकों को भी फ़ायदा होगा। इस पोर्ट से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खित्ते के दीगर ममालिक मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, जिसमें चाइना सरे फहरिस्त है। चाइना दिफाई तिजारती मफादात की वजह से बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है और चाइना ने $158 मिलियन दिए थे, जिसकी वजह से कोस्टल हाईवे को तामीर किया गया है। अब ये कोस्टल हाईवे कराची और गवादर को कनेक्ट करता है आपस में। चाइना इस बात को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर करता है क्योंकि उनके पास गर्म पानी का कोई भी बंदरगाह इस वक्त मौजूद नहीं है।
इसके अलावा अगर अमेरिका अपने ज़ेर सदारत तमाम बंदरगाहों को बंद भी कर दे तो पाकिस्तान और चाइना के लिए बहरा अरब के तिजारती रास्ता खुला रहेगा। इसके अलावा एक आखिरी बात करते चले कि गवादर पोर्ट के ज़रिए पाकिस्तान खलीज फहरिस्त में तेल की तरसील के लिए जहाज़ों की नकलो हमल को मॉनिटर भी कर सकता है। हमने इस वीडियो में आपको बताया गवादर पोर्ट की हिस्ट्री और क्या क्या रीज़न्स हैं कि गवादर पोर्ट हमारे लिए इतना ज़्यादा अहम है। अगर आप कोई और रीज़न ऐड करना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पे हमसे कांटेक्ट कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।